क्षेत्र की कई सालों से पुलिस चौकी खोले जाने की हुई मांग पूरी। साहिया पटवारी चौकी में पुलिस चौकी को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर खोला गया। क्षेत्रीय जनता ने जताया क्षेत्रीय विधायक एवं उत्तराखंड सरकार का आभार। जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत साहिया में पुलिस चौकी खोले जाने की मांग को देखते हुए शासन प्रशासन ने साहिया में आज पुलिस चौकी खोल दी है, जिसका उद्घाटन पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र को क्राइम मुक्त बनाने का भरोसा दिया। क्षेत्रीय जनता की पिछले कई सालों से चली आ रही साहिया बाजार में आपराधिक मामले से निजात दिलाने के लिए पुलिस चौकी खोले जाने की मांग को उत्तराखंड सरकार ने पूरा कर दिया है। क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह द्वारा विधानसभा सत्र में साहिया बाजार में पुलिस चौकी खोले जाने का मामला उठाते ही आज विधिवत उद्घाटन देहरादून के पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनमन जय प्रभाकर खंडूरी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि साहिया बाजार में पुलिस चौकी क्षेत्रीय जनता की मांग पर 2011 में स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण पुलिस चौकी नहीं खुल पाई थी। उन्होंने बताया कि बीते 9 जून की रात्रि एक युवक की मृत्यु से क्षेत्र वासियों ने बड़ी तेजी से पुलिस चौकी खोले जाने की मांग जोर पकड़ने से पुलिस चौकी शासन ने स्वीकृति दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि साहिया बाजार में नशाखोरी के साथ ही अन्य क्राइम में मुक्त किए जाएंगे। वहीं करीब 12 बजे पुलिस चौकी साहिया का देहरादून के पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं इस मौके पर एसपी देहात कमलेश उपाध्याय, एसओ चक्राता सत्येंद्र भाटी, अय्यर सिंह चौहान, नीलम संवई, उमा दत्त जोशी व इंदर सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए, जो चौकी स्वीकृत हो चुकी थी पूर्व में, क्योंकि भवन हमारे पास मौजूद नहीं था तो पूर्व में चौकी नहीं खोली गई। इस बाबत मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई थी, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी तुरंत हमको जो राजस्व की चौकी है उसको उपलब्ध कराया गया। तो मेरे द्वारा जो चौकी इंचार्ज है उसका तुरंत ट्रांसफर किया गया, यहाँ पर चौकी इंचार्ज तैनात किया गया। इसके साथ ही 6 कांस्टेबल्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर वो क्राइम तो एक तरफ है, इसके अलावा जो नशे के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार चलती है उसको हम ये इस चौकी पे भी चलाएंगे। जो हुड़दंग होता है मार्केट एरिया में, तो मार्केट एरिया में हुड़दंग नहीं करने दिया जाएगा और हमारी लगातार गश्त भी यहाँ क्षेत्र में जाती रहेगी। और पब्लिक को और भी कोई समस्याएं होंगी तो वो पब्लिक यहाँ पर आकर अपनी समस्या बता सकती है। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि पुलिस के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। सर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में काफी नशे पे काबू पाया गया, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है सर, वहाँ पर नशा अभी काफी जो है बढ़ रहा है सर, उसको लेकर के पुलिस के पास। देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी काफी एरिया रेवेन्यू क्षेत्र में आता है, जिसमें कि पुलिस की आवाजाही नहीं होती, पुलिस वहाँ पर कार्रवाई कर नहीं पाती। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा काफी जगह की पटवारी चौकियां फिर पुलिस चौकियों में कन्वर्ट हुई है और पुलिस धीरे धीरे पहाड़ों पे भी जा रही है। तो हमारा जो मेन एम होता है वो नशे के खिलाफ लगाम लगाना भी होता है और जो नशे के सौदागर होते हैं उनको भी हम गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं और उनके थ्रू हम जो मेन सप्लायर है उस तक भी पहुंचते हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं युवा वर्ग से ये अपील भी करना चाहूँगा कि आप अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए, खेलों में लगाइए, लेकिन नशे की लत में ना पड़े और कोई भी चीज़ क्रिएटिव करें। बेहद खुशी है कि साहिया जो जौनसार बावर का प्रवेश द्वार है, जौनसार बावर की मैं ये कहूँगा कि आर्थिक राजधानी है। जौनसार बावर में शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र है, जहाँ पर विगत दिनों कुछ घटनाएं घटी थी और आज उत्तराखंड सरकार ने वहाँ विधिवत पुलिस चौकी की स्थापना की। मैं इसके लिए सरकार को भी और स्थानीय लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा कि जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अन्य घटनाएं घट रही है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस चौकी खुलने पे निजात मिलेगी। मैं अगर सैया का उल्लेख करूं, सैया के इतिहास की बात करूं, तो सैया का जो इंटर कॉलेज है वो जौनसार बावर के किसानों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था और फिर वो स्थानीय स्तर पर युवा उसमें पढ़ते थे और आज जो बड़ी संख्या में लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 70-75 के दशक में वहां पर पढ़ते थे और उन लोगों ने वहां से शिक्षा अर्जित करके जौनसार बावर के आर्थिकी में, जौनसार बावर की सरकारी सेवा में एक बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा एक जमाना था जब सैया में एक गेट प्रणाली हुआ करती थी, 2.5 घंटे हमको वहां रुकना पड़ता था और जब गेट खुलता था तभी हम चक्राता और कालसी की तरफ आगे बढ़ जाते थे। तो इसी के साथ एक आंदोलन 85-86 में बड़ा आंदोलन चला था साहिया में, जो डिग्री कॉलेज के लिए था, बशर्ते वो कॉलेज वहाँ खुल नहीं पाया। इसके कारण वहाँ बड़ा लोगों पे मुकदमे भी हुए और मुझे खुशी है कि SMR डिग्री कॉलेज के रूप में हमारे
मित्र अनिल तोमर जी ने वहाँ महाविद्यालय खोला है, जिससे उस शिक्षा के रूप में लोगों को वहाँ लाभ मिल रहा है। वैसे ही चाहे बालिका इंटर कॉलेज की मैं बात करूं, चाहे अन्य छोटे मोटे संस्थानों की बात करूं, ये तमाम चीजें सैया में स्थापित हुई है। इन सब चीजों के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और सैया में चौकी खुलने से निश्चित रूप से जो अपराध वहां पर हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। धन्यवाद। यहाँ पर सैया में जो मर्डर हुआ था उसका मुकदमा 15 तारीख को हमारे पास आया था, तो 15 तारीख को मेरे द्वारा उसको एसओ कालसी को ट्रांसफर किया गया था। आज 18 तारीख है, क्योंकि अब चूंकि यहाँ पर चौकी खुल भी गई है तो चौकी इंचार्ज को ही वो केस हम अलॉट कर देंगे और चौकी इंचार्ज के थ्रू वो केस जल्दी ही वर्कआउट करेंगे। जो लोग गिरफ्तार हैं वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे भी हमें इनपुट मिलेंगे और जो भी मेन हत्यारे होंगे वो एविडेंस के बेस पर हम कह सकते हैं कि एविडेंस हमको कलेक्ट करना होगा और एविडेंस के बेस पर अगर मान लीजिए किसी ने हत्या की है तो उसको भी हम अरेस्ट कर लेंगे। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब